हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम यहाँ पर क्लास करेंगे और रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिक्षमता के कुछ पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। गाइस देखिए, इससे पहले की क्लास हमने कर ली है जहाँ पर हमने शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लासेस को देख सकते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहला काम है जो आपका, देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहे समय समय पर, बहुत सारा अपडेट टेलीग्राम पे दिया जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ली जाती है। बहुत सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया गया है और आगे भी किया जाएगा। गाइस देखिए, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें थ्योरी क्लास अवेलेबल करवा दीजिए, कमेंट्स किया था। तो देखिए, एक लड़के ने कमेंट्स किया था। तो देखिए, थ्योरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए इसी प्लेटफॉर्म पे जाना है और देखिए प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद गाइस देखिए, यहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट। देखिए इस प्लेलिस्ट पर आपको आना है और यहां पर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा पीडी चल रहा है। थ्योरी क्लासेस यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाया गया है। और गाइस देखिए, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ली गई है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए, माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सीरीज की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहां पर सारी देखिए जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स के 50-50 क्वेश्चन हमने वहां पर किए हैं। अभी तक जितनी भी हमने थ्योरी यूनिट की है, जितना भी हमने थ्योरी पढ़ा है, उन सभी यूनिट्स के 50-50 क्वेश्चन हमने किए हैं, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज किए हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। यदि आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो देखिए, जो एग्जाम में करंट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया है, अच्छे से डील किया है, तो आप एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे और पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी देखिए, ज्योग्राफी के लिए हमारा यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, यहां पर ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट करवाया गया है। और माई पेपर 1 सीरीज को देख लीजिए, माई ज्योग्राफी सीरीज को भी देख लीजिए। पेपर 1 के लिए देखिए, माई पेपर 1 सीरीज जरूर देखिएगा और माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज देखिएगा। और देखिए, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। और देखिए, सारी पीडीएफ आपको क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको देखिए टेलीग्राम पे सर्च करना है, दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और देखिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सो गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे। गाइस, जो यहाँ पर पहली बार आए हैं, देखिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। देखिए, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्लास को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। गाइस देखिए, कितने हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आपकी देखिए एग्जाम डेट आ गई है, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा और एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही आ जाएंगे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, सबसे पहले आपको यहां पर अपडेट कर लिया जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। तो गाइस, आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। पानी रखना भूल गया हूं। तो गाइस देखिए, 10 सेकंड का आपको यहां पर 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, जल्दी से पढ़ना है क्वेश्चन को और क्वेश्चन का आंसर। देखिए, यहां पर पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। एक अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती कि वह बहुपठित व्यक्ति हो। एक अनुसंधान से दूसरे अनुसंधान का जन्म होता है। सभी अनुसंधान उपलब्ध ज्ञान में योगदान करते हैं। एक अच्छा अनुसंधानकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है।
आपका आंसर क्या है, जल्दी से दीजिए। हमें यहां पर क्या देना है, आंसर क्या देना है। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। चश्मा लगा लीजिए, ठीक है, चश्मा लगा लीजिए। देखिए नॉट, नहीं, ना, ये जरूर पढ़ना है, इसको जरूर पढ़ना है। यदि आपने ये मिस कर लिया ना, ये वर्ड मिस कर लिया, तो क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा और आप गलत आंसर देंगे, ठीक है। बहुत अधिकतर बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं और डी कोई दे ही नहीं रहा है। तो देखिए अपना आंसर, जो आपका आंसर है वो गलत है। आपका जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है डी, ठीक है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए अनुसंधान की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। अनुसंधान की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, उच्च तकनीकी के उपयोग पर, उपलब्ध सुविधाओं पर, शोध प्रवृत्ति में प्रशिक्षण पर या अनुसंधानकर्ताओं के समर्पण पर। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक से ज्यादा ऑप्शन, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको लगेगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखिए यहां पर कुछ लोगों को ए लग रहा है, कुछ लोगों को बी लग रहा है, कुछ लोगों को सी लग रहा है ना, कुछ लोगों को डी लग रहा है। सभी ऑप्शन आप लोगों के आ रहे हैं। देखिए जो करेक्ट आंसर है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है। देखिए शोध की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, जो शोध करता है उसके समर्पण पर, वो कितना टाइम देता है, शोध करने में कितना टाइम देता है, कितना समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। अनुसंधान की गुणवत्ता पर निर्भर करता है शोधकर्ता का समर्पण, ठीक है, कितना समर्पित है। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वह अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। क्या सही है, आंसर दिया गया है सहभागी, अर्ध सहभागी, सहभागी, नियंत्रित। आपका आंसर क्या है। देखिए जब कभी भी शोधकर्ता कुछ सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है किसी ग्रुप में, तो वह अवलोकन करता, ऑब्जर्वेशन करता है। तो क्या करता है, अर्ध सहभागी करता है, ठीक है। ए नहीं है और सबका आंसर सी आ रहा है, लेकिन सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, आंसर होगा बी, अर्ध सहभागी। देखिए समूह में सभी का ऑब्जर्वेशन एक साथ नहीं हो सकता। यदि सबका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि ए का ऑब्जर्वेशन भी किया है हमने, बी का भी किया, सी का भी किया, डी का भी किया है। किसका सबसे ज्यादा बेहतर है, तो बी का बेहतर है ना। ये क्या ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए समूह में सभी का सदस्य नहीं किया, सभी का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है, सभी सदस्यों का। इसे क्या कहेंगे, अर्ध सहभागी कहेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर है। क्या है, बी आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि उत्तरदाता प्रश्न चिंत हो तो, यानी कि प्रश्न चित्त हो तो उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है, उत्तर की प्राप्ति संभव नहीं है। शोधकर्ता प्रश्न रहता है, शोधकर्ता यानी कि अनुसंधान में बाधा पड़ती है। अनुसंधानकर्ता को ही शोधकर्ता कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको आंसर इसीलिए अधिकतर बच्चों का पेपर 1 में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। आपको अपना सटीक आंसर देना है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि उत्तरदाता प्रश्न चित्त हो, ठीक है, प्रश्न चित्त हो तो क्या होता है,
अरे नहीं, सी डी कैसे होगा, ए होगा। उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है, ए ऑप्शन है। आंसर क्या है आपका, ए है। यदि उत्तरदाता प्रश्नचित्त हो तो उत्तर प्राप्ति में क्या होती है, सफलता मिलती है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। ठीक है, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। थ्योरी की क्लासेस के लिए मैंने बताया है ना आपको कहां से पढ़ना है, किस प्लेलिस्ट से पढ़ना है। अच्छा, पीडीएफ देखिए, थ्योरी क्लासेस की पीडीएफ, एक मिनट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूं कि थ्योरी की जो थ्योरी क्लासेस की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। तो देखिए, प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है, यानी कि प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है कौन, उत्तरदाता, अनुसंधानकर्ता, उत्तरदाता का भाई, ये उक्त में से कोई नहीं। अधिकतर बच्चों का आंसर बहुत सही आ रहा है, ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, बी सी डी नहीं है, ए आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। जो उत्तरदाता होता है वो प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर कैसे भेजता है, लिखकर भेजता है। हाँ, वॉइस देखिए, गला थोड़ा खराब है, गला थोड़ा खराब चल रहा है, जुकाम लगा हुआ है, जिस कारण से आवाज सही नहीं आ रही होगी। गाइस देखिए, आज वॉइस सही से आ रही है ना, आवाज सही से आ रही है ना। इससे पहले की क्लास में बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर वॉइस बहुत कम आ रही है। उस दिन मैं देखिए माइक लगाना भूल गया था, माइक टेबल पर था और मैं क्लास पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आवाज थोड़ा वॉइस बहुत अच्छी आ जाए। इतनी अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी सही थी। देखिए प्लेलिस्ट, देखिए आपको जो थ्योरी क्लासेस की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो देखिए आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हमने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाइए, ओपन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए उसके बाद टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल का ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल खोल के फाइल का ऑप्शन है, फाइल पे जाइए और सारी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल की गई है। सारी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है। सारा कुछ जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ाया गया है। और डिटेल में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी फीस आपसे नहीं लिया गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, एक बड़ी रैली को देखकर यह कहा गया है कि जनता दल अगला चुनाव जीत जाएगा। यह अनुमान आधारित है। कैसे, किस बेस पे कहा जा रहा है कि एक बड़ी रैली को देखकर लग रहा है कि जनता दल, यानी कि जो एक यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है जनता दल का कि अगला चुनाव जीत जाएगा, अनुमान है किस आधारित पर, यादृच्छिक नमूना चयन पर, समूह नमूना चयन पर, रीतिबद्ध नमूना चयन पर, उद्देश्यात्मक नमूना चयन पर। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए, अरे नहीं, आपने गलत आंसर दीजिए, ए नहीं होगा। ए कैसे होगा, यहां पे क्या कहा गया, एक बड़ी रैली कहा गया है ना, बड़ी रैली। आप इस शब्द को पढ़कर इस हिंट से आप अपना आंसर दे सकते थे। बड़ी रैली का मतलब है बड़ा समूह, बड़ा दल, बड़ा समूह, यानी कि आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, आंसर क्या है आपका, बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक बात समझ गए, बहुत बार कह लिया है मैंने, आपको बता दिया है कि इसी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बहुत इजी लगेगा और आंसर भी आप देंगे, लेकिन सटीक आंसर आप कितना देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैचिंग पावर पे डिपेंड करती है और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है। इसीलिए थ्योरी क्लासेस को जरूर पढ़िएगा। जो मैंने थ्योरी क्लासेस दी है उन्हें जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए।
रैपिड फायर मोड में करेंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे। देखिए, यदि आप किसी बड़े नमूने पर प्रयोग कर रहे हैं तो आप विचलन नियंत्रण का कौन सा तरीका अपनाएंगे? यदि आप किसी बड़े नमूने पर प्रयोग कर रहे हैं तो आप विचलन नियंत्रण का कौन सा तरीका अपनाएंगे? जोड़ा मिलाना, यादृच्छिकरण, अलग हटाना तथा जोड़ा मिलाना दोनों, या विलोपन। यहां पर कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है। देखिए, ए नहीं है, ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बी। जिनका आंसर बी है ना, वो बहुत सही आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर है, यादृच्छिक। जब कभी भी नमूने पर प्रयोग किया जाता है, सैंपलिंग पर प्रयोग किया जाता है या सैंपलिंग ली जाती है तो हम क्या करते हैं? यादृच्छिकरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम है, क्या नाम है? ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन, या मोनिपुलेटेड वेरिएबल, मोनिपुलेटेड वेरिएबल, या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? सभी सरकारी ऑप्शन के साथ चले गए। देखिए, जब कभी भी आप सरकारी ऑप्शन पे प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे एग्जाम में, तो सोच समझकर करना। ठीक है, आपका आंसर यहां पर सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। आपका आंसर है डी। ठीक है, क्या है? डी, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। ऐतिहासिक अनुसंधान प्रयोगात्मक अध्ययन से किस प्रक्रिया में भिन्न है? जो ऐतिहासिक शोध होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से किस प्रकार या किस प्रक्रिया में भिन्न है? किस प्रोसेस में भिन्न है, यानी कि उसमें डिफरेंस क्या है? पुनरावृत्ति में, प्रकल्पना संरचना में, प्रकल्पना आंकन में। अब देखिए, कुछ बच्चों ने यहां पर मिस्टेक कर लिया है, कुछ बच्चों ने किया है। कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, और बहुत कम बच्चों ने यहां पे सरकारी ऑप्शन दिया है। डी आंसर है आपका, डी। डी आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, सभी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, अनुसंधान कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्रक्रिया से बचा जा सकता है। यह विभिन्न अध्ययनों के बीच दूरी व कमी को समझने में सहायता देती है। यह शोधकर्ता की गैर तार्किक निष्कर्ष न निकालने में सहायता करती है, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर, अरे सी के साथ क्यों जा रहे हैं सभी? सी नहीं होगा। बहुत कम बच्चों ने यहां पर सही आंसर दिया है। सरकारी ऑप्शन सही है, डी आंसर सही है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, डी बिल्कुल सही है, डी, उपयुक्त सभी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। गाइस, देखिए, बहुत फास्ट भी नहीं चलना है और बहुत आराम से भी नहीं चलना है ना? मतलब अपनी स्पीड बहुत ही मीडियम रखनी है। क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए कंप्लीट, है ना? निम्न में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? इनमें से एक जो रिसर्चर है, यानी कि जो शोध करने वाला व्यक्ति है, शोधकर्ता है, उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, वह एक विशेषज्ञ होता है, ना कि सामान्य ज्ञान वाला। वह खोज के प्रयास में परिश्रमी तथा एकाग्र होता है।
वह अपने चुने गए क्षेत्र में अपनी निजी राय पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार कर लेता है। उसकी रुचि तथा योग्यताओं में एकरूपता होती है। आपका आंसर क्या है? कोई ए के साथ जा रहा है, कोई बी के साथ जा रहा है। देखिए, ए आंसर नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, डी आंसर है। एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है कि उसकी रुचि उसकी योग्यताओं में एकरूपता हो। भाई जिसमें उसका इंटरेस्ट है, कोई जरूरी नहीं है उसने उसमें महारत हासिल की हो, है ना। तो आंसर क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ गुणों की सूची दी गई है। सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहां पर देखिए कुछ गुणों की सूची दी गई है। अवलोकन की तीक्ष्णता, अनवरता, ठीक है, उद्योग, तार्किक और अव्यवस्था। देखिए यहां इन ऑप्शन में आंसर देना है आपको, इन ऑप्शन में आंसर देना है। सबसे पहले क्या होगा? अवलोकन की तीक्ष्णता होगी, यानी कि ऑब्जर्वेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? अनवरता होगी। उसके बाद क्या होगा? उद्योग होगा। उसके बाद क्या होगी? तार्किकता होगी, यानी कि लॉजिकल होगा। अवस्था नहीं होगा, ठीक है, अवस्था नहीं होगा। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। अवस्था, ये ऊपर नीचे हो गए, ये दोनों ऊपर नीचे हो गए, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां से मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन इसमें अवस्था नहीं होगी, ठीक है, अवस्था नहीं होगी, ठीक है, तार्किक होगा, लॉजिकल होगा, ठीक है। तो ये होगा सी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी है। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न की शोधकर्ता अपनी समस्या के लिए सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग करना चाहता है। उसे देखना है कि क्या आंकड़े निर्धारित कर लिए गए हैं, क्या उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकी उपलब्ध है, क्या आंकड़ों का विश्लेषण संभव है, क्या उपयोगी अनुमान निकाले जा सकते हैं। इनमें से आंसर दीजिए। देखिए, जब कभी भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न की शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्चर होता है अपनी समस्याओं के लिए जब कभी भी सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग करना चाहता है, सबसे पहली बात, जब कभी भी सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग करना चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है? टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने पढ़ाया है आपको, गुणात्मक मात्रात्मक पढ़ा है ना आपने, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ाया है, रिसर्च में पढ़ाया है, टीचिंग में भी बताया है, लेकिन इतना नहीं डिटेल में सारा कुछ। शोध अभिक्षमता जो रिसर्च एप्टीट्यूड की थ्योरी क्लास हमने की है उसमें मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ बताया है। क्या होगा आंसर? बी सी के साथ जा रहे हैं, लेकिन बी सी आंसर नहीं है, ए है। क्या आंकड़े निर्धारित कर लिए गए हैं? यदि आंकड़े निर्धारित कर लिए गए हैं, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग करेंगे। सैंपलिंग चुनने के लिए डेटा को डेटा को चुनने के लिए क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए हम क्या करेंगे? सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्या है? ए। क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन को समझना है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, जब अनुसंधानकर्ता संपूर्ण समुदाय का
इकाई के रूप में अध्ययन करता है तो वह विधि कहलाती है। आंख पे भी पता नहीं क्या हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जब अनुसंधानकर्ता संपूर्ण समुदाय का इकाई के रूप में अध्ययन करता है तो वह विधि क्या कहलाती है? व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन, समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन, या नगर का व्यक्तिगत अध्ययन, या गांव का व्यक्तिगत अध्ययन। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देखिए। कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है। आपको यहां से थोड़ा हिंट दिया गया था, समुदाय का इकाई के रूप में अध्ययन करता है तो क्या होगा? समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी होगा, समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। इकाई के अध्ययन में सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को परिचय करना पड़ता है। व्यक्तियों का, इकाई की समस्याओं का, नागरिकों के चरित्र का, सहयोगियों के स्वभाव का। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है यहां पर बी। सभी का आंसर सही है, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर लिया है, एग्जाम नजदीक आ गए हैं, है ना? एग्जाम डेट मालूम है ना? एनटीए ने एग्जाम डेट अवेलेबल कर लिया है, प्रोवाइड कर लिया है। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में एग्जाम होगा। कि क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए 9 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए समग्र में कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उस पद्धति का नाम है। समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उस पद्धति का नाम है तुलनात्मक पद्धति, समाजमिति पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, या निर्देशन पद्धति। देखिए जब कभी भी कुछ प्रतिनिधियों के इकाई को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निर्देशन पद्धति। जो हमारा गाइड होता है, जब हम अपने रिसर्च कर रहे होते हैं तो गाइड हमें क्या करता है? डायरेक्शन देता है, निर्देशित करता है। निर्देशन पद्धति कहा जाता है इसको। तो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, निर्देशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए निर्देशन पद्धति में आवश्यक है कि इकाइयां समग्र से बिल्कुल अलग हो, इकाइयों के समग्र से चयन न किया गया हो, इकाइयां समग्र का ठीक प्रतिनिधित्व करती हो, इकाइयां समग्र के अधीन हो। आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन पद्धति में जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन मेथड होता है जो उसमें आवश्यक क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो आप लोग अपना आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं आप सभी। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने, लेकिन अधिकतर लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं। देखिए ए बी नहीं है, ए बी नहीं है और बी भी नहीं है। अधिकतर बच्चे डी के साथ जा रहे हैं लेकिन डी भी नहीं है। जब कभी भी, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? देखिए इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें क्या बताया था? प्रतिनिधियों के इकाई को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उस पद्धति का नाम है निर्देशन पद्धति। क्या है? निर्देशन पद्धति। और निर्देशन पद्धति में क्या होता है? निर्देशन पद्धति में क्या होता है? प्रतिनिधित्व करती है, मतलब इकाइयों का, यानी कि जो इकाई है उनका क्या करती है? समग्र ठीक प्रतिनिधित्व करती है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या आंसर है? सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी होगा। निर्देशन पद्धति में आवश्यक है कि इकाइयां
समग्र का ठीक प्रतिनिधित्व करती हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से क्षेत्र अवलोकन के चरणों का चयन करो। निम्नलिखित में से क्षेत्र अवलोकन के चरणों का चयन करो। घटना का चयन, योजना निर्माण, सूचनाओं का संकलन, उत्तरदाता से पूछताछ, अनुसंधानकर्ता से संपर्क, उत्तरों की समीक्षा, प्रश्नावली का निर्माण, प्रश्नावली का चयन, उत्तर का संकलन, या उक्त में से कोई नहीं। जब कभी भी क्षेत्र अवलोकन के चरणों का चयन करते हैं तो आंसर है क्या? उत्तरदाता से पूछताछ किया जाता है और जो अनुसंधानकर्ता से संपर्क किया जाता है, उत्तरों की समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या है? बी। बी आपका जो क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्षेत्र का अवलोकन कैसे किया जाता है? आपके पास एक प्रश्नावली है, क्वेश्चनरी है, आप जाते हैं उत्तरदाता से पूछते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं। ठीक है, जो अनुसंधान करता है, उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता से क्या करता है? संपर्क करता है। ठीक है, और जो उत्तर अनुसंधानकर्ता को मिलते हैं उसकी क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है। क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? बी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, जो पहली बार यहां पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। देखिए, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है सामाजिक समस्याओं के, राजनीतिक समस्याओं के, आर्थिक समस्याओं के, या उपयुक्त सभी। आपका आंसर सही है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। सरकारी ऑप्शन सही हो गया, डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लास्ट 5 क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। एक अच्छी प्रणाली का गुण है। एक अच्छी प्रणाली का गुण क्या है? प्रश्नों का विशाल आकार, जटिल प्रश्नों की अधिकता, प्रश्नों की सरलता, स्पष्टता, या प्रश्नों की न्यूनता व स्पष्ट। देखिए, एक अच्छी प्रणाली का गुण क्या है? अरे बी डी के साथ क्यों जा रहे हैं आप? जटिल प्रश्न तो हो ही नहीं सकते। एक अच्छे जो प्रणाली है, प्रणाली का गुण है, जटिल प्रश्न तो हो ही नहीं सकते। और देखिए, न्यूनतम स्पष्ट भी नहीं होगा। प्रश्नों का न्यूनतम स्पष्ट भी नहीं होगा। क्या होगा? सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। प्रश्नों की सरलता व स्पष्टता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। यदि अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास ना भेजे तो? यदि अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास ना भेजे तो प्रश्नावली के लौटाने में बाधा उत्पन्न होती है। उत्तरदाता उत्तर नहीं भेजता है, उत्तरदाता नाराज हो जाता है। ठीक है, उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को कोसता है। देखिए, डी, सी, बी नहीं है, ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रश्नावली के लौटाने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, यदि शोधकर्ता समय पर प्रश्नावली के उत्तरदाता के पास ना भेजे तो जो क्वेश्चनरी होता है, जो उत्तरदाता के पास नहीं भेजा जाता है समय पर, तो जो उत्तरदाता होता है प्रश्नावली को लौटाने में उससे बाधा उत्पन्न होती है। ए इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता
समूह में जाता है और वही बस जाता है, समूह से दूर हो जा रहता है, समूह में अपने नौकर को भेजता है, समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना प्राप्त करता है। अब देखिए कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं यहां पर, क्या होगा आप लोगों का? डी नहीं होगा। जब कभी भी सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता क्या करता है? समूह में जाता है और वही बस जाता है। ठीक है, अरे कभी भी शोधकर्ता समूह के सदस्यों को नहीं बुलाता है, बुलाकर सूचना प्राप्त नहीं करता है, खुद जाता है, वहां के इन्वायरमेंट को समझता है, वहीं बस जाता है, कुछ समय के लिए वहीं बस जाता है, वहां के इन्वायरमेंट को समझता है और किस तरह से हमें अपना डेटा मिलेगा, किस तरह से हमें अपने प्रश्नों का आंसर मिलेगा, वहां के पर्यावरण को समझकर, इन्वायरमेंट को समझकर अपने आंसर ऑब्जर्व करता है, अपने आंसर लेता है। ठीक है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, जल्दी से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। अनुसंधान के उद्देश्य लिखे जा सकते हैं केवल प्रश्न के रूप में, केवल कथन के रूप में, प्रश्न और कथन के रूप में या संभावना के रूप में। जल्दी से आंसर दीजिए अपना। देखिए अनुसंधान के जो उद्देश्य लिखे जाते हैं प्रश्न के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, कथन के रूप में नहीं लिखे जाते हैं और प्रश्न और कथन दोनों के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, संभावना के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, संभावना के रूप में लिखे जाते हैं। आंसर क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अनुसंधान के जो शोध के उद्देश्य लिखे जाते हैं संभावना के रूप में लिखे जाते हैं, डी है। क्वेश्चन को पढ़िए। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्यों से मेल खाने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए, उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए, तब तक विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करनी चाहिए जब तक वह परिकल्पनाएं सही पाई जाए, बड़ी मात्रा में आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए अपना। देखिए एक अच्छे शोधकर्ता को, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए? सी नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, अपने शोध से मेल खाने वाले आधार सामग्री को एकत्र करना चाहिए। आपके शोध से संबंधित जो भी आपको मिलेगा आप उसे लेंगे। ठीक है, क्या डेटा हो या कुछ भी हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो जल्दी से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। निम्न में से कौन आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत है? निजी रिकॉर्ड पत्र, डायरिया, आत्मकथाएं, विरासत का घोषणा पत्र, सरकारी रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटा, डॉक्यूमेंट्स हो गया, सरकारी रिकॉर्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित की गई सूचनाएं, रीति रिवाज की मौखिक प्रमाणिकता या उपयुक्त सभी। सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। तो गाइस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की क्लास आपकी यहीं तक, और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ली जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए।